नमस्कार, मैं योगेश राणा। आजकल इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में हिंदू कार्ड क्यों खेल रही है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल ने हिंदुत्व की राजनीति की जो लाइन खींच दी है वो कई मायनों में भाजपा से बड़ी है, खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ विकसित किया है। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के करीब 51 जगहों पर समय व्यतीत किया था और इन्हीं 51 जगह में से 9 जगह चुनकर राम वन पथगमन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ तो पूरा चुनाव ही लड़ रहे हैं भगवान हनुमान के नाम पर। ऐसा क्यों? क्या यह कांग्रेस की मजबूरी है? क्या इससे मुस्लिम वोट नाराज नहीं होगा? क्या यह बीजेपी की नकल हो रही है चुनाव अभियानों में? क्या इस तरह की गतिविधियों से कांग्रेस को हिंदू वोट मिल जाएगा? ये कुछ सवाल है जिन पर बात की जानी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, लोक नीति CSDS का एक सर्वे है। यह सर्वे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किया गया था। इसके कुछ आंकड़ों पर गौर किया जाना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि आखिर कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति का दिखावा क्यों कर रही है। इस सर्वे के अनुसार 2019 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को यानी NDA को करीब 52% हिंदू वोट हासिल हुआ था। इस सर्वे में एक और बात पता चली थी, 54% हिंदू मतदाता नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल के लिए वापस चाहते थे और 29% उनकी वापसी नहीं चाहते थे। बाकी बचे लोगों ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की। और तीसरी बात, इस सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि 37% हिंदुओं ने मुसलमानों को देशद्रोही के रूप में देखा, जबकि 35% ने उन्हें देशभक्त के रूप में देखा। बाकी बचे 27% कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। अब ये तीन बातें बहुत ही साफ साफ बताती है कि हिंदुओं की राय बटी हुई है बीजेपी को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर। 2019 के चुनाव में ही अगर बात करें तो इसी सर्वे के आधार पर 29% हिंदू बहुत साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, यानी कि 29% हिंदू तो बीजेपी को वोट कर ही नहीं रहे और बहुत से हिंदू अपनी राय जाहिर नहीं कर रहे हैं, यानी उनमें से भी कुछ होंगे जो बीजेपी के विरोध में होंगे। इसीलिए कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है हिंदुओं के इस वोट को अपने पास रोक कर रखना जो बीजेपी के खिलाफ है। यानी जो 52% हिंदुओं का वोट बीजेपी NDA को मिला, उसके अलावा जो वोट है 52% के, उसको अपने पास रोक के रखना। बीजेपी चुनाव के दौरान बार बार यह साबित करना चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, ताकि यह जो बीजेपी के विरोधी हिंदू वोट है इनका मन बदले और वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के पास आ जाए। बीजेपी यह जो नैरेटिव बनाना चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, इसी नैरेटिव को खड़ा होने से रोकने के लिए कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर घूमते हैं। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती है, वो यह बताना चाहती है कि हम भी हिंदू है और हिंदू मान्यताओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए यह बहुत सी साफ बात है कि राहुल गांधी का मंदिरों में जाना, प्रियंका गांधी का पूजा पाठ के बाद चुनाव अभियान शुरू करना, अरविंद केजरीवाल का हनुमान चालीसा का पाठ करना, कमलनाथ का अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए चांदी की ईंट दान में देना, यह सब हिंदू वोट को अपनी ओर खींचने का यत्न नहीं है। यह रक्षात्मक रणनीतियां है, चुनावी रणनीतियां है, ताकि बीजेपी उनके खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव खड़ा ना कर सके। यह बात सच है कि पूरा हिंदू वोट बीजेपी को आज भी नहीं जाता है। इसीलिए जो वोट बीजेपी के विरोध में है, जो हिंदू वोट कांग्रेस का कैडर वोट है, उसको अपने पास रोक रखने के लिए यह एक सॉफ्ट रणनीति है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं की मंदिरों की यात्राओं से मुस्लिम वोट दूर नहीं होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति पर काम करती है और मुस्लिम मतदाता ये समझता है कि वो केवल उस वोट को अपने पास रोक कर रखना चाहती है जो उसको वोट देता है कांग्रेस को, और वो इसलिए ऐसा कर रही है ताकि बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को हिंदू विरोधी साबित करने की अपनी योजना में कामयाब ना हो सके। आप एक बात पर और गौर कीजिए, CSDS के सर्वे के मुताबिक NDA को असम में 70%, गुजरात में 67%, दिल्ली में 66%, बिहार में 65%, झारखंड में 64% और राजस्थान में 63%, महाराष्ट्र में 62% हिंदू वोट मिले थे। ये NDA को वोट मिले थे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ नहीं है और बिहार में नीतीश कुमार एक अलग ही राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं। इसीलिए इन दोनों राज्यों में 62 और 65% हिंदू वोट हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है, जिसके लिए बीजेपी जोड़ तोड़ कर रही है। इसी काट के लिए
आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, और ये जो छोटे छोटे दल है हिंदू समाज के ही किसी न किसी वर्ग की राजनीति करते रहे हैं और कर रहे हैं। यानी कि इन छोटे छोटे दलों का हिंदू समाज के ही किसी वर्ग विशेष पर असर है। यह बात भी साबित करती है कि सारा हिंदू वोट बीजेपी को मिलता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह उन दलों के पास ना जाती या उन दलों को अपने पास लेकर ना आती जो हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों की राजनीति छोटे छोटे हिस्सों में करते हैं प्रदेशों के। आप अंत में एक बात और समझिए, कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस की मजबूरी है। देश की राजनीति में जो मौजूदा राजनीति बीजेपी ने खड़ी कर दी है, इसीलिए यह जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कांग्रेस करती रहती है, यह कोई चुनाव परिणाम बदलने का बहुत बड़ा हथकंडा नहीं है और इससे बहुत बड़े चुनाव परिणाम बदल नहीं सकते। यह केवल बीजेपी की उस रणनीति की काट है जो बीजेपी अपने अलावा सारी पार्टियों को हिंदू विरोधी साबित करने का काम करती रहती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी इस रणनीति में खासकर 2 प्रदेशों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितनी कामयाब हो पाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।